देखो क्वेश्चन नंबर 8, इसमें दिया गया है श्री गोविंद के निम्नलिखित तलपट से 31 मार्च 1994 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए व्यापार खाता, लाभानी खाता तथा इसी तिथि को आर्थिक चिट्ठा तैयार कीजिए। इसमें दिया गया है पूंजी क्रेडिट साइड में 4500 रुपये, लेनदार 600 रुपये, क्रेडिटर्स और सेल्स दिया है 7500 रुपये तथा कमीशन दिया है 40 रुपये। इसके बाद दिया है प्रारंभिक रहतिया 1260, परचेज दिया है 4950 रुपये और विक्रय वापसी दी है आपके डेबिट साइड में 90 रुपये, देनदार दिया है 1200, भवन दिया है 1200, मशीनरी दिया है 1500 रुपये और फर्नीचर दिया है 480 रुपये। प्राप्य विपत्र यानी बिल्स रिसीवल आपका दिया है 600 रुपये, वेतन दिया है 480 रुपये, टैक्स दिया है 60 रुपये, मजदूरी दिया है 300 रुपये, रेल भाड़ा दिया है आपका 70 रुपये और नगद रोकड़ दिया है 120 रुपये, कैश बैंक में दिया है आपका 120 रुपये, हिरास अचल संपत्तियों पर 120 रुपये और अशोध्य ऋण 90 रुपये। ठीक है, फिर इनका बैलेंस दिया है दोनों साइड का 12,640। आप देखिए नीचे समायोजना दे रखी है, निम्नलिखित समायोजना भी कीजिए। 31 मार्च 1994 को अंतिम रहते 1350 रुपये था। मैंने आपको बताया था कि यदि समायोजना में अंतिम रहते दे रखा हो तो दोनों साइड जाता है, ट्रेडिंग में भी जाता है और आपका असेट साइड में भी जाता है। फिर अशोध्य ऋण के लिए संचिति कीजिए 48 रुपये। तो हमने क्या करना है, रिजर्व फॉर बैड डेट्स हम क्या डालेंगे, ये हमारा मैंने जब आपको समायोजना लिखवाई थी तब मैंने आपको बताया था कि ये डेटर्स में से घट जाता है और हमारा P&L के 2 में जाएगा। फिर हमारा है वेतन के 20 रुपये। ठीक है, अब हमारा देखिए वेतन के 20 रुपये और मजदूरी के 10 रुपये देना बाकी है, यानी आउटस्टैंडिंग है। तो हमारे आउटस्टैंडिंग सैलरी करके 20 रुपये जुड़ जाएंगे और हमारा लायबिलिटी साइड में चले जाएगा दूसरा। इसके बाद है मजदूरी के 10 रुपये, तो मजदूरी में 10 रुपये जोड़ देंगे और आउटस्टैंडिंग वेजेस करके हम लायबिलिटीज़ में डाल देंगे दूसरी ओर। फिर है हमारा पूर्व टैक्स यानी प्रीपेड टैक्स है हमारा, जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं उन्हें हम जोड़ देते हैं और जो हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं उनको हम घटा देते हैं। तो हम टैक्स में से घटा देंगे। टैक्स की रकम हमारी कितनी है, टैक्स की रकम है हमारी 60 रुपये, इसमें से हम 10 रुपये घटा देंगे तो हमारी क्या आ जाएगी 50 रुपये आ जाएगी प्रीपेड एक्सपेंसेस करके, और प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारे प्रीपेड टैक्स करके हमारा असेट साइड में आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम सबसे पहले क्वेश्चन में डाल देंगे ट्रेडिंग अकाउंट एज ऑन 31 मार्च 1994 जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया है। उसके बाद हम डालेंगे ओपनिंग स्टॉक 1260 रुपये, परचेज डालेंगे 4950, क्योंकि क्वेश्चन में रिटर्न नहीं दिया गया है इसलिए हम इसमें से रिटर्न नहीं घटाएंगे। फिर हमारा दिया गया है वेजेस 300 रुपये। अब नीचे एडजस्टमेंट में समायोजना में दे रखा है कि 10 रुपये देना अदत्त है या बाकी है, तो आउटस्टैंडिंग मैंने आपको बताया था जोड़ देते हैं और प्रीपेड हमेशा संबंधित व्यय में से घटा देते हैं। तो हमने जोड़ दिया, जोड़कर हमारा आ गया 310 रुपये और ये वाला आउटस्टैंडिंग हमारा लायबिलिटी साइड में भी चला जाता है 10 रुपये। ठीक है, उसके बाद हमारा आएगा रेलवे फ्रेट 70 रुपये और हमारा सेल्स आएगा, सेल्स में 7500 रुपये। चूँकि क्वेश्चन में दे रखा है रिटर्न तो हमने 90 रुपये घटा दिया। घटाने के बाद हमारा आया 7410 रुपये। अब इसके बाद हम डालेंगे क्लोजिंग स्टॉक। समायोजन में क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है तो दोनों जगह जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में भी और आपका असेट साइड में भी। इसको हमने जोड़ दिया, इन दोनों का 7410 और 1350 को जोड़ा तो हमारा आ गया 8760 रुपये। इसको हमने ठीक इसके सामने लिख दिया 8760। इन सबका बैलेंस निकाल के जब हम इनका बैलेंस निकालेंगे तो हमारा आएगा 2170 या 2170 रुपये। ये हमारा आ गया ग्रोस प्रॉफिट। अब ये जो ग्रोस प्रॉफिट आता है, ये नीचे जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है तो ये ग्रोस प्रॉफिट हमारा यहाँ आ जाएगा। ग्रोस प्रॉफिट 2170 रुपये। ठीक है, अब देखिए सैलरी दी गई है 480 रुपये, जिसमें समायोजना में दे रखा है कि 20 रुपये देना बाकी है, तो आउटस्टैंडिंग है इसका मतलब हमने 20 रुपये जोड़ दिए तो हमारा बैलेंस हो गया 500 रुपये। 480 में जब 20 रुपये जोड़ेंगे 500 रुपये, और ये जो आउटस्टैंडिंग के देने बाकी हैं समायोजना में ये हमने लायबिलिटी साइड में भी लिख दिए 20 रुपये। ठीक है, हमारी दोनों जगह एंट्री हो गई। समायोजना में जो एंट्री दी गई जाती है वो दोनों जगह जाती है, तो यहाँ भी आ गई और यहाँ भी आ गई। इसी प्रकार से वेजेस हमारी यहाँ भी आ गया आउटस्टैंडिंग और यहाँ भी आ गई, दोनों जगह हो गई। क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है समायोजना में, यहाँ आ गया आपका ट्रेडिंग अकाउंट में और असेट्स में आ गया।
अब इसके बाद देखिए टैक्स दे रखा है 60 रुपये। इसमें लिखा है कि हमने एडवांस में दे दिया है। पूर्वदत्त लिखा है, पूर्वदत्त टैक्स। पूर्वदत्त का मतलब ये होता है कि हमने एडवांस में दे दिया, पहले ही दे दिया। तो जो हम एडवांस में या पहले ही दे देते हैं उसको हम घटा देते हैं, क्योंकि हम इस साल का चिट्ठा बना रहे होते हैं। तो 10 रुपये हम घटा देंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, 10 रुपये घटा के 60 में से आ गया हमारा 50 रुपये। अब देखिए आउटस्टैंडिंग हमने लिखा था लायबिलिटी साइड में, तो हम प्रीपेड कहाँ लिखेंगे, असेस साइड में। तो हमने यहाँ लिख दिया प्रीपेड टैक्स 10 रुपये। ठीक है। इसके बाद डेप्रिसिएशन, जो कि क्वेश्चन के अंतर्गत दे रखा है, नीचे समायोजन में नहीं दिया है, इसलिए हमने डेप्रिसिएशन लिख दिया 120 रुपये। ठीक है। फिर हमारा बेड डेट्स दे रखा है 90 रुपये। अब देखिए समायोजना में क्वेश्चन में दे रखा है कि असोदय ऋण के लिए संचिति 48 रुपये निकाल के दे रखा है। तो जो पुरानी संचिति क्वेश्चन में दे रखी है 90 रुपये, उसमें हम 48 रुपये जोड़ देंगे तो हमारी टोटल कितनी हो जाएगी, 138 रुपये। अब ये जो 48 चूंकि 2 जगह जाती है, तो ये जो नई वाली रिजर्व फॉर बेड डेट्स है 48, ये हम डेटर्स में से घटा देंगे तो 1200 रुपये, और इसमें से हमने नई वाली रिजर्व फॉर बेड डेट्स घटा दिया तो हमारा घटकार आ गया 1152 रुपये। इसके बाद हमारा कमीशन दे रखा है। कमीशन हमें मिला है क्योंकि क्रेडिट साइड में दे रखा है क्वेश्चन के अंतर्गत। तो जो चीज़ हमारी क्रेडिट में दे रखी होती है तो हम मान लेते हैं कि वो हमारा प्रॉफिट है। हमने इसे P&L के बाय में डाल दिया। अभी हमारे सारे आइटम्स डल चुके हैं, इनका बैलेंस निकालेंगे 2210 रुपये। इसको हम ठीक यहाँ ले जाएंगे और इसका बैलेंस जब हम निकालेंगे तो हमारा आ गया नेट प्रॉफिट 1402 रुपये। अब ये प्रॉफिट कहाँ हो जाएगा, ये वाला प्रॉफिट ये कैपिटल में जुड़ जाता है, तो हमने कैपिटल लिख दिया 4500 रुपये, और उसमें हमने ये वाला नेट प्रॉफिट हम जोड़ देंगे 1402 रुपये, जोड़ के हमारा आ गया 5902 रुपये। क्रेडिटर्स हमारे दे रखे हैं 600 रुपये, और आउटस्टैंडिंग के हमने पहले बता दिया था कि ये एक तो बेसिस के हैं 10 रुपये जो हमने यहाँ लिखे थे वो 10 रुपये यहाँ आ गए, और सैलरी के हमारे आ गए 20 रुपये, वो हमारे 20 रुपये यहाँ आ गए, तो 30 रुपये आ गया। ठीक है। फिर हमारा कैश इन हैंड क्वेश्चन में दे रखा है 120 रुपये, कैश इन बैंक 120 रुपये क्वेश्चन के अंतर्गत दिया गया है, BR 600 रुपये, डेटर्स 1200 रुपये दे रखे हैं। नीचे जो समायोजन में 48 रुपये हमने यहाँ जोड़े थे, वही 48 रुपये हमने यहाँ घटा दिए तो 1152 रुपये आ गए। बिल्डिंग में 1200 रुपये। अब देखिए समायोजन में जो ये डेप्रिसिएशन जो हमें दिया था ये क्वेश्चन के अंतर्गत दिया गया था, ना कि समायोजना के अंतर्गत। अगर समायोजना के अंतर्गत डेप्रिसिएशन आता तो हम दोनों जगह घटाते, यहाँ भी लिखते और संबंधित संपत्ति में से घटा देते, लेकिन क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया गया है इसलिए हम इसे संबंधित संपत्ति में से नहीं घटाएंगे, तो हमने एज इट लिख दिया। बिल्डिंग 1200 रुपये, मशीनरी 1500 रुपये, फर्नीचर 480 रुपये, प्रीपेड टैक्स जो हमने यहाँ घटाया था प्रीपेड वो हमने यहाँ लिख दिया प्रीपेड टैक्स 10 रुपये, और क्लोजिंग स्टॉक दोनों जगह जाता है। अगर समायोजन में दे रखा हो तो 1350 रुपये और 1350 रुपये, इन दोनों का जब हमने बैलेंस लगाया तो हमारा आ गया 6532 रुपये।